आज हम इस वीडियो में ग्रुपिंग की और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो इसमें जैसे आपको रूल्स मैंने पहले ही बताए थे, तो रूल नंबर 1 जो आपका आ गया, दैट इज ट्राई टू फॉर्म लार्ज ग्रुप। तो आपका ग्रुप जो है वो बड़ा होना चाहिए। और दूसरा मैंने बताया था, नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके कम होने चाहिए, और ग्रुप जब हम बड़ा बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ ग्रुप्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने बताया था, रो वाइज ग्रुपिंग हो सकती है, कॉलम वाइज हो सकती है, लेकिन डायगोनल वाइज नहीं होती है। नेक्स्ट रूल था कि आपका एक बिट जो है वो एक से ज्यादा बार इन्वॉल्व हो सकता है ग्रुपिंग में, तो अगर उसकी वजह से ग्रुप बड़ा बनता है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल था, हमें उस बिट से ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन हो। इस तरह से हम अननेसेसरी ग्रुपिंग्स अवॉइड कर सकते हैं। बट हम सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो ग्रुपिंग है वो कितने बिट की कर सकते हैं। हम ग्रुपिंग एक बिट का ग्रुपिंग हो सकता है, देन 2 बिट का ग्रुपिंग हो सकता है, 4 बिट का ग्रुपिंग हो सकता है, देन 8 बिट का ग्रुपिंग हो सकता है, और 16 बिट का ग्रुपिंग हो सकता है। तो ग्रुपिंग कैन बी ऑफ 1 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट एंड 16 बिट, जैसे डिजिटल में हमारा होता है। अब ग्रुपिंग की कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे। देखो, जैसे मान लिया जहां पे आपका ये 1 आ गया आपके, तो जहां जब हम ग्रुपिंग बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। देखो, हम 6 का ग्रुप नहीं बना सकते, तो 6 का ग्रुप नहीं होता, तो हम जो है वो, मैंने कहा ट्राई टू फॉर्म लार्ज ग्रुप, तो 6 का नहीं बन सकता, तो 6 से ऊपर तो बन नहीं सकता है, तो 6 से नीचे आपका जो है वो कितने बिट का आपका ग्रुप बनेगा। तो हम 4 बिट का ग्रुप बना सकते हैं। तो पहले ये 4 बिट का ग्रुप आपका ऐसे बनेगा, और दूसरा ग्रुप, अब जहां पे ये 2 आपके रह गए आपके, और ये 2 1 जो है वो 2 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, क्योंकि ग्रुप बड़ा होना चाहिए। अगर ओवरलैपिंग हो जाती है तो कोई बात नहीं, तो बट हमने ग्रुप बड़ा बनाना है, तो इसलिए जहां पे हमने 4 4 के 2 ग्रुप बनाए, तो ये जो पोर्शन है आपका सेंटर वाला पोर्शन, ये आपका ओवरलैप हो गया। दैट मीन्स आपका पहले ग्रुप के साथ भी है, दूसरे ग्रुप के साथ भी है। ग्रुप बड़ा होना चाहिए, चाहे ओवरलैपिंग हो जाएगी, उसमें आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अब जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे जी आ गया आपका 1 1 1, तो जहां भी 3 का ग्रुप नहीं बनेगा आपका, तो जहां ग्रुप बनाना होगा तो कैसे ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप तो आपका बनेगा 2 का, क्योंकि 3 अगर बिट है तो 4 का बन नहीं सकता, तो उससे काम वाला 2 का ही ग्रुप बनेगा। तो 2 का जब ग्रुप बन गया तो एक नीचे आपका सिंगल 1 बचा। उस केस में आपने सिंगल 1 का नहीं बनाना है, तो इसमें आपने ग्रुप कैसे बनाना है, फिर 2 का ग्रुप आप बना सकते हो। तो ये आपका जो सेंटर वाला बिट है वो ओवरलैप हो गया, वो आपका पहले ग्रुप के साथ भी आएगा, दूसरे ग्रुप के साथ भी आएगा। अब नेक्स्ट आ गया आपका, मैंने आपको कहा था कॉर्नर ग्रुपिंग। तो कॉर्नर ग्रुपिंग में, अब कॉर्नर ग्रुपिंग आपका जहां आपके चारों पे कॉर्नर हो सकते हैं, अगर इस तरह से है तो ये इसको कहते हैं आपका कॉर्नर ग्रुपिंग। और ये आपका जो कॉर्नर ग्रुपिंग है, ये आपका 1/4 आएगा आपका, मीन चारों को मिला के एक ग्रुप बनेगा आपका। तो ये आपका सिंगल ग्रुप आएगा, इसको कहते हैं कॉर्नर ग्रुपिंग। और कॉर्नर ग्रुपिंग में आपका रो कितने करोगे, ये आपका फर्स्ट रो और फोर्थ रो, और कॉलम में फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कॉर्नर ग्रुपिंग हम कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कॉर्नर ग्रुपिंग की कुछ प्रॉब्लम्स हम और करेंगे। तो जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल जहां पे 1 1 1 1 4 बने, और जहां पे आपका सिंगल 1 सिंगल, जहां पे आपका सिंगल 1 सिंगल 1, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो, हमने ग्रुप वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन है। तो एक ही पॉसिबल ऑप्शन आपका, देखो हम ग्रुप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, हम ग्रुप कर सकते हैं इस बिट से, क्योंकि इसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन है 4 का, क्योंकि ग्रुप बड़ा होना चाहिए। अब जब 4 का ग्रुप बना तो बाकी कितने बिट बने आपके, 4 बिट आपके रह गए। तो जब आप बड़ा ग्रुप बनाओगे और वो भी स्टार्ट करोगे आप वहां से, उस बिट से जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन होगा, तो आपके अननेसेसरी ग्रुपिंग आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा, अब आपका सामने दिख रहा है 4 का ग्रुप आएगा,
मान लिया मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूं, सेम क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 और 1 1। अगर मैंने वो रूल फॉलो नहीं किया होता कि भाई आपने उस बिट से ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है जिसका एक पॉसिबल ऑप्शन है, तो हो सकता है मैं जे ग्रुप ऐसे भी बना लेता, तो ये आपका अननेसेसरी आपका ग्रुप बन जाता। तो इसलिए जे ग्रुप आपका नहीं बनेगा। और ग्रुपिंग हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा, ये 4 का ग्रुप आएगा, ये जो आपका येलो वाला है ये ग्रुप आपका कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा आपका ग्रुप आएगा ये वाला 4 का। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अननेसेसरी ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट आ गया आपका ग्रुप, आपने कॉर्नर ग्रुपिंग का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका। मान लीजिए कॉर्नर ग्रुप है आपके, ये ऊपर भी आपके 2 बॉन्ड्स हैं और नीचे भी 2 बॉन्ड्स हैं, ये आ गया आपका कॉर्नर ग्रुपिंग। दैट इज हाफ ग्रुप ऊपर आ जाएगा, हाफ ग्रुप नीचे आ जाएगा। मान लिया जहां पे भी बॉन्ड है, जहां पे भी बॉन्ड है, उस केस में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले कॉर्नर पे भी बॉन्ड है, नीचे वाले कॉर्नर पे भी बॉन्ड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉर्नर ग्रुपिंग बनाएंगे। बट ऊपर आपका सिंगल का नहीं बनेगा, क्योंकि आपका ग्रुप बड़ा होना चाहिए। इसके साथ आपका बॉन्ड है तो ये 2 का बनेगा, और इसके साथ भी आपका 2 का बन जाएगा। तो इसी तरह से हम ओवरलैपिंग करके ग्रुप हम बड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज अननेसेसरी ग्रुप को अवॉइड करने के लिए। तो कैसे हम अननेसेसरी ग्रुप्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ग्रुपिंग वही है, वहां से स्टार्ट करेंगे जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन है आपका। तो अब अगर हम जहां पे चलते हैं, तो जहां देखो आप, ये आ गया जे वाला, मान लिया मैं कहीं से स्टार्ट करता हूं, जहां से, तो ये आपका 2 का बनेगा, जहां 2 का बनेगा, जहां 2 का बनेगा, और जहां कॉर्नर आ जाएगा। मैं इस तरह का एक और क्वेश्चन लेता हूं। अब ग्रुपिंग हमने वहां से स्टार्ट करनी है जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन है। देखो इस बॉन्ड का एक ही पॉसिबल ऑप्शन है इसके साथ, और ऊपर वाले बॉन्ड का एक ही पॉसिबल ऑप्शन है इसके साथ। अगर हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो सेंटर वाले आपके जो है वो अब 2 रह गए हैं, तो वो हम अपने आप, हमें मालूम है कि ये ऐसे बनेगा। तो इससे हमने क्या किया, अननेसेसरी ग्रुपिंग अवॉइड होगी। मान लिया अगर इस बॉन्ड से मैं करता तो ये आपका अननेसेसरी ग्रुप हो जाता, अगर मैं इस बॉन्ड से करता ये आपका अननेसेसरी ग्रुप हो जाता। तो अननेसेसरी ग्रुप को हमें अवॉइड करना है, हमने इसलिए वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन हो। तो नेक्स्ट आपका आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये 8 फन है आपके, देखो इस केस में आपने ग्रुपिंग वहां से स्टार्ट करनी है सबसे पहले जब आपका बड़ा ग्रुप है। तो जहां 8 का जब बड़ा ग्रुप बनेगा तो बाकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये 8 का ग्रुप हो गया। अब आपके पास 4 बॉन्ड बचे हुए हैं, 2 बॉन्ड जो है वो फर्स्ट रो में है, 2 बॉन्ड जो है वो लास्ट रो में है। जब आप इस तरह से करोगे, अब आपने नीचे वाले जो 2 बॉन्ड है, देखो अगर मैं खाली जे बॉन्ड लेता तो इसका मैं ऐसे ग्रुप बना सकता था, अगर ऐसे ग्रुप बनाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उस केस में फिर जे वाला सिंगल बॉन्ड है इसका ग्रुप भी मुझे बनाना पड़ता, और जे वाला एक बॉन्ड है तो इसका ग्रुप तो कॉर्नर ऐसे और ऐसे तो आएगा आएगा आपका कॉर्नर ग्रुप, ये इस तरह से और इस तरह से। तो इस तरह से हम गलत ग्रुपिंग कर सकते थे। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लेता हूं और दोबारा से हम ग्रुपिंग करते हैं कि एक्चुअल ग्रुपिंग कैसे होगी। तो स्टार्ट करेंगे, हम बड़ा ग्रुप बनाएंगे। तो जब बड़ा ग्रुप बनाएंगे तो ये आपका 8 का बड़ा बन गया। उसके बाद अब आपका इस बन की एक ही पॉसिबल ऑप्शन है। देखो इसकी बहुत सारी ऑप्शंस है, इसकी ऑप्शन इसके साथ भी है, ऊपर वाला जो बन है उसके साथ भी है,
तो ये आपका 4 का आपका कॉलम ग्रुप भी बन सकता है, बट इसकी एक ही ऑप्शन है आपकी। तो इसकी ऑप्शन क्या है, 6 का बनेगा नहीं, तो इसकी ऑप्शन क्या आपका 4 का ग्रुप आपका बन जाएगा। तो 4 का ग्रुप कैसे बनेगा, इस तरह से, 6 का बना नहीं सकते हम। अब बचे आपके एक वन आपका पहली कॉलम में और एक वन आपका चौथे कॉलम में। तो इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम? देखो सिंगल सिंगल का नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस वन को देखते हैं तो इसके साथ एक और वन है और इसके ऑपोजिट में भी वन है। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग ये फॉर्म कर सकते हैं। मैं और एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूं कि ग्रुपिंग आपकी अननेसेसरी ग्रुपिंग कैसे अवॉइड करनी है आपने। और जब हम बड़ा ग्रुप बनाते हैं तो अननेसेसरी ग्रुपिंग अपने आप आपकी अवॉइड हो जाती है। मान लीजिए आपकी जहां पे 0 है और जहां पे 0 है। अब इस केस में सबसे पहले हमने बड़ा ग्रुप लेना है, स्टार्ट बांध से करना है, जिसका एक पॉसिबल ऑप्शन है। और बड़ा ग्रुप आपका जो बन रहा है वो 8 का बन रहा है, और 8 का मैं जहां से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इस वन का एक ही पॉसिबल ऑप्शन है 8 की ग्रुपिंग ऐसे बनाने के लिए। तो 8 का ये ग्रुप हो गया। दूसरा 8 का एक और ग्रुप बन रहा है, ये आपका वर्टिकल ग्रुप था, कॉलम वाइज ग्रुप था 8 का, रो वाइज भी आपका 8 का ग्रुप बनता है। और वो जो 8 का ग्रुप है, देखो जैसे इसकी एक पॉसिबल ऑप्शन है, मैं राइट साइड नहीं स्टार्ट किया, मैंने लेफ्ट साइड किया, क्योंकि इस वन की एक ही पॉसिबल ऑप्शन है 8 की, दैट इज दिस इज द पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट अब आपके दो वन बचे हैं, एक आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वन है और एक आपका फोर्थ कॉलम में आपका वन है। एक जे वन बचा, एक जे वन बचा। अब इनकी ग्रुपिंग कैसे होगी? चारों कॉर्नर पे वन है नहीं, अगर चारों कॉर्नर पे वन होते तो हम बना सकते थे। अब इनकी वजह से 8 का ग्रुप भी नहीं बन सकता, और 8 का नहीं बन सकता, 6 का हम बना नहीं सकते, तो 4 की हम ग्रुपिंग करेंगे इसकी। तो जब 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो ये 4 का ग्रुप एक ऐसे बनेगा, उसका अलग 4 का ग्रुप बनेगा और इसका अलग 4 का ग्रुप बनेगा। तो इसकी ग्रुपिंग इस तरह से होगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं इसमें, क्योंकि ग्रुपिंग में मैक्सिमम जो बच्चे गलती करते हैं वो ग्रुपिंग में गलती होती है, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने कहा था कॉर्नर ग्रुपिंग का एक और मैं क्वेश्चन करवा लेता हूं आपको। मान लीजिए है और इधर आपका 0 0 देन 1 और 0, इस तरह से लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें ग्रुप बड़ा बनाना है, तो इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 16 हैं। 16 का ग्रुप तो बन नहीं सकता, बट 8 का ग्रुप बन रहा है, और 8 का ग्रुप हमने 5 से स्टार्ट करना है, जिसका एक पॉसिबल ऑप्शन हो, जैसे इसकी एक पॉसिबल ऑप्शन है 8 के ग्रुप की, और ये 8 के ग्रुप की ये आ गया। नेक्स्ट अगर मैं कॉर्नर पे आता हूं, पहले कॉलम पे आता हूं, इस कॉलम पे, तो ये पूरे के पूरे 4 आपके फर्स्ट कॉलम में 4 वंस हैं आपके, बट कॉर्नर में अगर अपोजिट कॉर्नर को जरूर देखना, तो फर्स्ट कॉलम का अपोजिट कॉर्नर होता है फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में भी आपके 4 वंस हैं, तो इसलिए का 4 और ये आपका 4 4 और 4 8 का आपका कॉर्नर ग्रुप आ गया। अब सिंगल वन बचा है सेंटर में, तो उस सिंगल वन का आपका 8 का तो बन नहीं सकता है। अगर 8 का नहीं बन सकता तो कितने बिट का आप ग्रुप बनाओगे? तो 4 का। इस तरह से 4 बिट का आपका ये ग्रुप बन जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ग्रुपिंग किस तरह से करनी है।